बहन हो भैया, इस प्रकार होने से काम नहीं चलेगा। बताओ ये चोरी किसने की है? बोलो बहन, सुन दिखाओ। भैया, मैं वनों में विचरण कर रही थी और विचरण करते हुए मुझे वहाँ पर वो दो राजकुमार दिखे। वो राजकुमार उनकी अर्धांगिनी मुझे बहुत भा गई और वह मुझे भैया रावण के लिए चाहिए थी। इस हेतु मैं उनके पास गई और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। भैया मैं क्या करूं भैया, आपको मुझे बदला लेना पड़ेगा भैया। मेरा तुम्हारे तुम जाओ और मेरे बच्चा के आराम करो और हम जाते देखते कौन है वो। चक्कर के भैया खर बोलो। चेन बनना की छोकरे ने शुद्ध का भी नाक काटी है। उसको आज ही बचा दूंगा। चलो चलते हैं भैया। शंकर के शंकर के सूर्पनखा के भाई अवश्य आएंगे। मेरे मन में भी संशय हो रहा है। हाँ सीते, मेरा मन भी कुछ व्याकुल सा है, किंतु भयभीत होने की कोई बात नहीं है। लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ, उसकी करनी का दंड
तो हमने ही दिया है। दिखने में तो ना तुम्हें अच्छा लगा क्या उस स्त्री से कुछ ने पूछा कि उसने क्या कृत किए थे? खामोश! तुम शायद नहीं जानते, खाटू सर की बहन है। यह कार्य करके तुमने स्वयं अपनी वोट को ललकारा है। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? क्योंकि तेरी वह जगत सुंदरी कहलाने वाली राक्षसी बहन वो कल चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, मेरे भाई आएंगे, मेरे भाई आएंगे। तो उन्हीं भाइयों का इंतजार था मुझे। हम इस प्रकार बातें नहीं बनाएगा, कुछ भी करेगा। अगर तुझे अपनी जिंदगी की चाह नहीं है तो ठीक है, मैं तुझे अभी हम लोग पहुंचा देता हूं। चक्कर से हम तू करने के लिए तैयार होगा। तू भी सुरधाम जाने के लिए तैयार हो। अच्छा, तो तू भी उसी का भाई होगा जो कल से चिल्ला रही है, मेरे भाई आएंगे, मेरे भाई आएंगे। हाँ, मैं उसी का भाई हूँ। तो बता, क्या तुझे भी तेरे भाई के पास भेज दूं? बताऊंगा तो मैं तुझे। पहले अपना परिचय तो दे। कौन तेरा कार्यों को कौशल दिखलाए हम इस छोटी सी तलवार पे क्या अपनी तलवार चलाए हम। अगर पद्धति देता हूं तुम्हें, अपनी पटवानी देता हूं तुम, अन्यथा
मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ तुम। ठीक है, तो आज रणभूमि खुद ही देख लेगी कि प्राण तू देगा या हम मरने के लिए तैयार हो जा। और तू भी तैयार हो जा, ज्यादा बकबक ना कर। लाइट वाले भैया, पीछे की लाइट रोक दो। जी भैया, इन राक्षसों को भी विधि पूर्वक क्रियाकर्म करके विसर्जित कर दिया जाए, क्योंकि इनमें और हम में एक फर्क है और वह सदैव बना रहना चाहिए। भैया, आपकी यह सोच मुझे अति उत्तम लगी। जो आज्ञा भैया, मैं अभी जाता हूँ और इनका तह संस्कार करता हूँ। और मंत्री जी, सब ठीक ठाक तो है? हाँ महाराज, मजे में। मजे में? फिर तो और अच्छी बात है। अरे सब मेरे से दूर हो
जाओ। इधर तेरी नाक किसने घोसी? इधर मेरी एक है और तुम मेरे से ही। भैया भैया कहाँ है? अरे तुमसे क्या बात करूं? तुम तो नाक कटाइए। क्या कहा? चाचा फिर दूसरे को मार दिया। हाँ भैया, और वनवासियों ने भैया खारा दूसरे को मार दिया। भैया मुझे श्री राजा से भैया महाराजा रावण के पास जाना। भैया ऐसा कौन सा सूर्य आ गया जिसने चाचा फिर और दूसरे को मार दिया? भैया वह दो वनवासी छोकरे भैया, उन्होंने ही भैया खारा दूसर और पूरी सेना का मार कर दी। लगता है वह बहुत ही मायावी है। क्या नहीं आया नहीं, किंतु वह शक्ति सारी जरूर लग रही है, किंतु भैया रावण से ज्यादा नहीं हो सकते। भैया लगता है ये मेरे बस की बात नहीं। मुझे पिताजी के पास तुम्हें लेके जाना ही होगा। तब तक ये क्या हुलिया बनाया हुआ है, थोड़ा ठीक ठाक हो जाओ। नाकी तो कटी है, बाकी सब बचा है। चलो और मेरे पास पिताजी के पास चलो। जय शंकर के। शंकर के मंत्री जी सब कुशल से तो है? हाँ महाराज सब कुशल से है। सॉरी बेटा हुकुम, राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आपके होते हुए भला हमें कोई चिंता हो सकती है? शाबाश पुत्र, तुम्हारे होते हुए कोई दिक्कत नहीं हो सकती। भैया 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 ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? भैया हुआ ही क्या हुआ? अरे बहन सूट नखा, तू इस प्रकार क्यों रो रही है? और तूने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? पिताश्री, जंगल में विचरण करने गई थी, वहां पर दो वनवासी छोकरों ने नखा की नाक काट दी। हाँ पिताजी,
वो कोई मायावी प्रतीक होते हैं। और सुना है उनके साथ कोई सुंदर स्त्री है जिसका नाम सीता है। सीता? अच्छा, तो वह बनवासी राम होगा, अयोध्या का राम। बहन, तू चिंता न कर, तू जाके पहलों में विश्राम कर और मैं इसी क्षण जाता हूं और उनकी पत्नी को, सीता को हर के लंका में लेके आता हूं। जय शंकर के। अगर मैं माया वीर है तो अब मुझे मामा मारीच के पास जाना पड़ेगा। मैं इसी क्षण मामा मारीच में जाता हूं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मामा मारीच, उठो मामा मारीच, देखो आज तुम्हारे यहाँ पे कौन आया है। मामा मारीच। अरे दशानंद, आप यहाँ पर, कहिए क्या प्रयोजन है? अरे मामा मारीच, तुम ऐसे ही तपस्या करते रहोगे क्या कुछ काम भी करोगे? नारायण ने अवतार ले लिया है क्योंकि खर और दूषण को नारायण ही मार सकते थे। इसलिए मुझे तुम्हारी माया की आवश्यकता है। माया? कैसी माया? मामा मारीच, वही माया जो तुम कई बार कर चुके हो, रूप बदलने की माया। कहिए दशानंद, मैं अवश्य करूंगा। मामा मारीच, तुम एक सुंदर हिरण का रूप ले लो और जंगलों में निकल जाओ। जैसे ही रात तुम्हारे पीछे आएगा, मैं उसी क्षण उसकी सीता को हर के लंका में ले ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसा अवश्य करूंगा। जाओ मामा मारीच, जाओ और शीघ्र जाओ। पता ही नहीं चला। हाँ, सही कह रहे हैं भैया। हाँ, कुछ परेशानियां अवश्य आई, लेकिन हमारे दृढ़ निश्चय के पीछे सारी परेशानियां अपने घुटने टेक गई। भैया, जब आप ही हमारे साथ हैं तो कोई परेशानी हमारा क्या ही बिगाड़ सकती है।
मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत चापलूसी करने लगे हो। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा। जो सत्य है मैं तो वही कह रहा हूँ। तुम तो मेरे प्रिय भाई हो, भक्त नहीं। भैया, आपका छोटा भाई अपना भक्त ही समझिए। सीते, क्या तुम्हें अयोध्या की याद नहीं आती? आती है प्रभु। बस केवल 1 वर्ष और, फिर हम सभी अपनी अयोध्या में होंगे। कितना समय बीत गया, माता के हाथ से ना तो पकवान खाए और ना ही भरत शत्रुघ्न के साथ कोई अकेली हुई। यह 13 साल बहुत ही अच्छे बीते भैया। अब क्षण भर की देरी है, फिर हम अपनी अयोध्या लौट चलेंगे और सब कुशल मंगल ही चल रहा है। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुशल मंगल ही रहेगा, किंतु कभी कभी मेरे मन में शंका उत्पन्न होती है। कैसी शंका भैया? कि कहीं सब कुछ अच्छा व्यतीत होते होते कोई विपदा ना आन पड़े। अरे नहीं भैया, ऐसी बातें ना करिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ जैसा था वैसा ही है और इससे और अच्छा ही होने वाला है। बातों से अगर बात बन पाती तो क्या ही बात थी, किंतु हमें सतर्क भी तो रहना होगा। जी भैया, हम बिल्कुल सतर्क रहेंगे, क्योंकि हम हैं तो मायावी राक्षसों के बीच में, तो कोई ना कोई विपदा ना खड़ी हो जाए। इसलिए तुम अपनी जगह सतर्क रहना और मैं अपनी जगह सतर्क रहूंगा। जो आज्ञा भैया। प्रभु, ये नृत्य कितना सुंदर लग रहा है। हाँ प्रिय, यह तो प्रकृति का आशीर्वाद है। यह तो स्वर्णकृत है। देखो, तुम्हारे आस पास ही खेल रहा है। प्रभु, ये नृत्य मुझे चाहिए। तो हमारे आस ही पास तो है और यहीं भी चल रहा है, तो इसे अपने पास लाकर क्या करोगी? प्रभु, आप मेरे लिए इसे पकड़ के लाइए। प्रिय, तुम इसका क्या करोगी? प्रभु, मैं इसको हरी भरी घास खिलाऊंगी और इसको अपने पास पालूंगी। और अगर ये पकड़ में ना आया तो कोई बात नहीं, आप इसकी सुंदर थाला लेके आइएगा। मैं इससे आपका आसन बनाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे पकड़ने की कोशिश अवश्य करूंगा, किंतु अगर ये पकड़ में ना आया तो फिर इसकी मृगशाला ही ला कर दे दूंगा। तब तक तुम पंचवटी से बाहर ना जाना। लक्ष्मण जी भैया। तुम्हारी भाभी माँ के कहने पे
मैं इस पेट को पकड़ने जा रहा हूँ, किंतु ध्यान रहे यह मायावी राक्षसों की मायावी हो सकती है, इसलिए सतर्कता बनाए रखना। जो आज्ञा भैया, आप चिंतित ना हो। भैया लक्ष्मण मेरी मदद करो। हाँ लक्ष्मण, हेलो हेलो हाय लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण मेरी मदद करो भैया। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया की आवाज आ रही है, जाओ जाकर देख कर आओ। भाभी, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही है। यह जरूर कोई मायावी है, यह भैया की आवाज नहीं है। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारी भैया की ही आवाज है। हाय कृष्ण, भैया लक्ष्मण मेरी मदद करो भैया। नहीं भाभी, मुझे संदेह है, यह भैया की आवाज नहीं हो सकती। लक्ष्मण, मानो मेरी बात, यह तुम्हारे भैया की ही आवाज है। भाभी, आप व्यर्थ ही हट कर रही हैं। यह भैया की आवाज नहीं है, भैया को कोई कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मण, तुम कितने विभूत हो गए हो, जो मेरे बार बार कहने पर भी मेरी बात नहीं मानते। भाभी, ऐसा ना कहिए। तो जैसा मैं कहती हूँ, तुम जाओ और अपने भैया को देखो। भाभी, यह भैया का आदेश है कि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के कहीं ना जाऊं। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब मैं आपकी कुछ नहीं। भाभी, मेरा भी तो कहना मानो। भाभी, यह किस दुविधा में मुझे फंसा रही है। ऐसा ना करिए भाभी, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। एक तरफ भाभी बोलते हो और भाभी की आज्ञा का पालन भी नहीं कर रहे। भाभी, आप समझिए, थोड़ा तो समझिए। मैं नहीं जा सकता, मुझे भैया की आज्ञा का पालन करना ही होगा। और यह पूरा वन राक्षसों से, मायावियों से भरा हुआ है। मैं कैसे आपको अकेला छोड़कर यहाँ से जा सकता हूँ माता। रहने दो लक्ष्मण, तुम कायर हो चुके हो, तुम्हारे अंदर हीरो वाला वर नहीं। भाभी, ऐसा ना कहिए। आप व्यर्थ ही मुझ पर शंका कर रही हैं। ऐसा ना कहिए। इधर तुम्हारे भैया परेशानी में है और यहाँ तुम आराम फरमा रहे हो। यह आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी। ऐसा दोष ना दीजिए मुझे भाभी, ऐसा दोष ना दीजिए। तो जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करो। यह किस दुविधा में मुझे फंसा दिया है। मैं भैया के आने तक नहीं जा सकता। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? हाय लक्ष्मण, देखो मैं किस तरह कोई मेरी मदद करो।
भैया लक्ष्मण। देखो भैया लक्ष्मण, वे पुकार रहे हैं, जाओ जाकर उनकी मदद करो। भाभी यह भैया की आवाज नहीं है, भाभी समझिए आप। तुम मानते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारे भैया की ही आवाज है। भाभी मैं आपसे विनती करता हूँ भाभी, ऐसा ना कहिए, यह भैया की आवाज नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम शीघ्र जाओ और भैया की खोज लगाओ। मैं क्या करूं? हे परमात्मा, यह मुझे कहाँ बता दिया है। एक तरफ मैं भैया की बात मानूं, यहाँ मैं अपनी भाभी की बात मानूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मेरा कहा मानो और तुम शीघ्र जाओ। तुम्हारे भैया ने तुम्हें अपने पुत्र समान माना है और अब इस समय तुम उनके काम नहीं आए तो कब आओगे? भाभी ऐसा ना कहिए भाभी, आप क्या दोष लगा रही हैं मुझ पर? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? और यह भैया का आदेश है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो मैं क्या ये सोच लूं तुम वीर पुरुष की तरह अब कहीं नहीं जाओगे? भाभी ये कैसा दोष लगा रही है मुझ पर? ऐसा ना कहिए भाभी, आप मेरी दुविधा भी समझिए भाभी, समझिए। कायरों की तरह यहाँ बैठने से अच्छा जाओ। भाभी ऐसा ना कहिए भाभी, ऐसा ना कहिए भाभी, मैं कैसे जाऊँ भाभी? तुम्हें जाना होगा। ऐसा ना करिए भाभी मेरे साथ, शीघ्र जाओ। ऐसा ना करिए भाभी मेरे साथ, ऐसा ना करिए भाभी। मैं अपने वचन पर अटल हूँ, तुम्हें जाना ही होगा। हे परमात्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा? तू अभी जाके भाई की इमदद कर, तू अभी जाके भाई की इमदद कर। मुझको यहाँ कोई आती नहीं, मुझको यहाँ कोई आती नहीं। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया? मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया? किस किस्म की ये बातें सुना दी मुझे? किस किस्म की ये बातें सुना दी मुझे? पास रहने की तेरी जरूरत नहीं, पास ऐसा ना कहिए भाभी। तेरी जरूरत नहीं। मैं यहाँ से कहीं भागी भाभी मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। आज मन में तुम्हारे ये क्या आ गया? आज मन में तुम्हारे ये क्या आ गया? बेगुनाह दोष लगा दी मुझे, बेगुनाह सब्जियाँ और धारा मिल गया खाक में। सब्जियाँ और धारा मिल गया खाक
दी मुझे मेरी किस्मत तेरी पहली सी आँख नहीं अब रही। ये क्या कह रहे हैं भाभी आप? तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं, तेरी नीयत नजर साफ बेशरम बेवफा बेहया बेधर्म, बेशरम बेधर्म बेहया बेवफा बेवफा बेनकात कहाती मुझे बेवफा बेनकात कहाती मुझे। तेरा होगा ना पूरा इरादा कभी, तेरा होगा ना पूरा इरादा कभी, तेरी सूरत मुझे अब आती नहीं, तेरी सूरत मुझे अब आती। ये क्या हो रहा है मेरे स्वामी हम इसकी बातों में आ रहे हैं, आपकी मदद करने यह नहीं आएगा। स्वामी? ऐसा ना कहिए भैया लक्ष्मण, मेरी मदद करो भैया। स्वामी, आप जिसको अपना पुत्र मानते थे वह आपकी सहायता करने के लिए कमजोर पड़ गया। अब क्या मैं स्वयं आपकी सहायता करने के लिए आऊं? भाभी, यदि आप इतनी हट कर रही हैं तो मुझे भैया का आदेश तोड़ना पड़ेगा। परंतु मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा। हाँ हाँ, बोलो लक्ष्मण। आप इसी कुटिया में बैठिए और जब तक मैं और भैया वापस न आए आप इससे बाहर ना निकलिएगा। मैं इस कुटिया के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींचने जा रहा हूं, आप उसे पार ना कीजिएगा। हाँ हाँ लक्ष्मण, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शीघ्र तुम भैया को लेकर आओ। रेखा का उल्लंघन कर जो कुटी में जाएगा है आज से लक्ष्मण की तो काल बात में हो जाएगा। हे पवन, तुम ही साक्षी हो। हे पक्षी करो गवाह, तुम्ही मेरी सेवा की नौका के। हे सूर्यदेव, मैं हाँ तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संकोच मुझे। रघुराई अगर उड़ाने दे तो पता ना दे पहुंच मुझे। योगीराज, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं?
मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जीते रहो। आखिर आपका नाम क्या है और आपका रहने का शुभ स्थान क्या है? देवी साधु हुआ क्या नाम, जहाँ जगह मिल जाए वही विश्राम। योगीराज, यह थोड़े से फूल कंद हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। देवी भिक्षा देने से पहले अपना परिचय दीजिए। मैं दशरथ पुत्र राम की अर्धांगिनी हूँ, सीता हूँ। अच्छा, तो आप भी सीता हैं? हाँ हाँ स्वामी, अब आप ये ग्रहण कीजिए। आओ देवी। है? ये क्या, साधु को भस्म करोगे? नहीं नहीं महाराज, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। अगर देवी साधु संतों पे विश्वास करती हो तो भिक्षा बाहर आके दीजिए, वरना साधु जाता है दूसरे द्वार। निरंजन। योगीराज, यह मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, इसमें कोई कपट नहीं। कोई बात नहीं देवी, साधु जाता है दूसरे द्वार। निरंजन। नहीं नहीं महाराज, रुकिए। देवी थोड़ा और आगे आओ। देवी एक कदम और आओ। देवी एक कदम और आओ। देवी एक कदम और आओ। लीजिए योगी महाराज। देवी थोड़ा सा और आओ। देवी थोड़ा सा और आओ। आओ देवी, थोड़ा और आओ। देवी थोड़ा सा और आओ। स्वामी स्वामी स्वामी, बचाइए मुझे। भैया लक्ष्मण बचाइए। स्वामी स्वामी स्वामी, बचाइए मुझे। भैया लक्ष्मण बचाइए मुझे। स्वामी स्वामी, बचाइए मुझे। स्वामी
नहीं लंकावती, मैं अपने हाथ तुम्हें जिंदगी का अपमान नहीं करने दूंगा। नहीं महाराज, हम किसी की स्त्री पे ऐसे नहीं ले जा सकते, वो बिजली के खिलाफ है। मैं तुझे आखिरी बार बोलता हूँ, चला जा। नहीं लंकावती, नहीं लंकावती, मेरे होते हुए आप कदा भी ऐसा नहीं कर सकते। जटायु रथ को रोकत जात, जटायु रथ को रोकत जात,
जटायु रथ को रोकत जाते जटायु रथ को देखा तू भ्रम है तुझको भ्रम है तुझको रोकत जाते जटायु रथ को रोकत जाते जटायु रोकत जाते जटायु रथ को रघुपति